अगर तुम एक इंडियन स्टूडेंट हो तो शायद तुम्हारी लाइफ एक जेल से कम नहीं है। सुबह 6 बजे उठना, स्कूल जाना, 7-8 घंटे तक बिना इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स पढ़ना, फिर ट्यूशन जाना, होमवर्क करना और फिर वही साइकिल रिपीट होती रहती है। ये सिस्टम तुम्हें एक ह्यूमन बीइंग नहीं, एक रोबोट बना रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस एजुकेशन सिस्टम का असली मकसद क्या है? अगर तुमने नहीं सोचा तो अब सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये एक ट्रैप है जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। तुम्हें पता है, जो एजुकेशन सिस्टम आज तुम फॉलो कर रहे हो उसका डिजाइन ब्रिटिशर्स ने किया था 1835 में। लॉर्ड मैकाले नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एक सिस्टम बनाया था जो सिर्फ ओबीडेंट स्लैब्स पैदा करे। ऐसे लोग जो सिर्फ कमांड्स फॉलो करें, खुद सोच ना सकें और बस एक फैक्ट्री वर्कर या क्लर्क के तरीके से काम करते रहें। आज भी हम वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, रोट लर्निंग, आउटडेटेड सिलेबस और मार्क्स बेस्ड जजमेंट। आज इंडिया के स्कूल्स और कॉलेजेस स्टूडेंट को सिर्फ एक रट्टा मशीन बना रहे हैं। ये सिस्टम स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग और रियल वर्ल्ड स्किल्स को मार रहा है। एक स्टूडेंट जो स्कूल में टॉप करता है, वो भी जब रियल लाइफ में जाता है तो फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ मार्क्स होते हैं, नॉलेज नहीं। इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स निकलते हैं, पर उनमें से सिर्फ 20% को ही जॉब्स मिलती हैं। बाकी के 80% क्या करते हैं? या तो वो छोटी मोटी जॉब्स करने लगते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हम एबीपी न्यूज की माने तो सन 2018 से 2022 तक हमारे देश में लगभग 59,153 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली है और ये दर हर साल बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों? इंजीनियरिंग, एमबीए, मेडिकल, सारी की सारी फील्ड्स में स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि डिग्री होने के बावजूद भी उनके पास कोई स्किल्स नहीं है। एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को जब पूछा जाता है कि फैन कैसे काम करता है तो वो कोई जवाब नहीं दे पाता। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का असली चेहरा है। हर बार नए एजुकेशन पॉलिसीज आती हैं, नए स्लोगन्स दिए जाते हैं, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पर सच ये है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। स्कूल्स और कॉलेजेस में एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान दे रहे हैं, उन्हें स्टूडेंट के फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। आज एक मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चे की एजुकेशन पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर बदले में सिर्फ उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री, जिसकी रियल लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होती। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के बेस्ट सिस्टम में से एक माना जाता है। वहाँ ना ही रट्टाफिकेशन है और ना ही मार्क्स का प्रेशर, और हर स्टूडेंट अपनी पसंद का करियर चूज करता है। जर्मनी में हायर एजुकेशन बिल्कुल फ्री दी जाती है और स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड स्किल सीखकर जॉब्स पा लेते हैं। लेकिन इंडिया में यहाँ सिर्फ एक रैट रेस लगी हुई है, चूहा दौड़, जिसमें सभी भाग रहे हैं बिना सोचे समझे कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है, हर साल 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर की वजह से। एक लड़का जो आर्टिस्ट बनना चाहता था, उसके पेरेंट्स ने जबरदस्ती उसको इंजीनियरिंग में भेज दिया, आज वो डिप्रेशन में है। और दूसरी तरफ एक लड़की जिसको हिस्ट्री पसंद थी, उसको जबरदस्ती साइंस लेना पड़ा, आज वो खुद को खो चुकी है। अब सवाल ये है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन पे काम करो, सेल्फ एजुकेशन। स्कूल और कॉलेज के सिलेबस के बेस पे मत रहो, उसके भरोसे बिल्कुल मत बैठो। रियल लाइफ स्किल्स पर ध्यान दो, कम्युनिकेशन स्किल्स, फाइनेंशियल एजुकेशन और डिजिटल स्किल्स। और वो सब्जेक्ट चूज करो, वो चीज सेलेक्ट करो जिसमें तुम अच्छे हो, सिर्फ और सिर्फ उसी पे काम करो। सोसाइटी की बातों को इग्नोर करो, इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो। सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि जो रियल लाइफ एजुकेशन है, जो हमारे रियल लाइफ में हमारे काम आती है, उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दो। साइड इनकम के सोर्सेज बनाओ, जॉब के भरोसे बिल्कुल मत बैठो, क्योंकि तुम भी जानते हो कि आज के दौर में कंपटीशन कितना ज्यादा है। इसीलिए सिर्फ जॉब के भरोसे नहीं बैठना है, फ्रीलांसिंग, बिजनेस और यूट्यूब जैसी चीजें ट्राई करो। पेरेंट्स की सोच को बदलो। अगर आप पेरेंट्स हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को किसी भी चीज के लिए फोर्स मत करना। उनकी फीलिंग्स को समझना और उनसे ये पूछना कि तुम क्या बनना चाहते हो, और उनकी हेल्प करना। अगर तुम ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी इस सिस्टम से परेशान हो चुके हो और तुम भी कुछ अच्छा करना चाहते हो, लेकिन तुम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो सिर्फ एक डिसीजन लेकर। क्या तुम एक और बेकार डिग्री लेकर बेरोजगार बनोगे या अपनी स्किल्स को डेवलप करके एक नए भारत का हिस्सा बनोगे? अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें सही हैं
तो इस वीडियो को शेयर करो और जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि अगर एक भी स्टूडेंट इस सिस्टम से निकलने का फैसला कर लेता है तो एक नए फ्यूचर की शुरुआत हो सकती है। बेस्ट ऑफ लक।